अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चैनल पर खुशामदीद। हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। कल के लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसका आज हम सिर्फ एक लॉ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। यानी कि कोई भी बॉडी है अगर वो अपनी इनिशियल स्टेट को कंटिन्यू रखती है। अब वो स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकती है और यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकती है। और ये कंटिन्यू जो है सिर्फ इसी कंडीशन में रह सकती है अगर कोई भी नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होगी, यानी कि जीरो होगी नेट फोर्स। नेट फोर्स होती क्या है? बेसिकली नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब ये है कि काफ़ी सारी फोर्सेस जो हैं एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं और उन फोर्सेस की जो है वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डायरेक्शंस चेंज हो सकती हैं। सो इस कंडीशन में वो अपने डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट जो है वैल्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से अगर तो एक दूसरे को बैलेंस कर दें सारी फोर्सेस मिलके और रिजल्टेंट फोर्स जो हो वो ज़ीरो हो जाए, देन उस केस में जो नेट फोर्स होगी यानी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो जीरो होगी और फिर उस केस में जो होगा ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर हम देखें तो नेट फोर्स के अलावा हमारी स्टेटमेंट में एक और चीज भी है, वो है अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट। अगर हम इसके लिए दूसरे लफ्ज इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द चेंजेस इन इट्स स्टेट। यानी कि कोई भी बॉडी अपनी जो है स्टेट उसमें चेंजेस को रेजिस्ट करती है। इस प्रॉपर्टी को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया था, वो था इनर्शिया। सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के साथ। इसी वजह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक दूसरा नाम भी देते हैं, वो है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह लें, तो हम किसी ग्लास, कप या फिर कॉपी की एग्जांपल ले सकते हैं जो किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। उसकी स्टेट जो है वो रेस्ट की स्टेट है और वो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगी क्योंकि उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब उसकी स्टेट कब तक कंटिन्यू रह सकती है? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती और उसको जो है अपनी उसकी पोजीशन से हिला नहीं देती, उसको मिसप्लेस नहीं करती। इसी तरह जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी बॉल की। वो अगर रेस्ट में पड़ी हुई है सो वो रेस्ट में रहेगी। अगर उसको जो है मिसप्लेस किया जाए, उसको रोल किया जाए फर्श के ऊपर, तो वो अपने रोलिंग पोजीशन को कंटिन्यू रख सकती है अगर तो फर्श स्मूथ है काफ़ी देर तक, क्योंकि कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तो फ्रिक्शन मौजूद होती है। अलबत्ता अगर जो फ्लोर है वो रफ होगा तो फिर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी और फिर जो है बॉल ज़्यादा जल्दी जो है स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह हमने इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा है क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है मैटर की। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा है और उसकी वजह से इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेट में चेंजेस लाने के लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए। अगर तो वो मूविंग बॉडी है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी ज़्यादा फोर्स चाहिए और अगर वो रेस्ट पर है तो उसको मूव करने के लिए भी ज़्यादा फोर्स चाहिए एज अ कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है उसकी निस्बत थोड़ा है। अब इन एग्जांपल्स के साथ जो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीटली डिस्कस हो गया है और इस सारी डिस्कशन के साथ हमारा आज का लेक्चर भी यहीं पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।